थे या फिर कुछ इस तरह के मिट्टी के घर हुआ करते थे। दोस्तों, इसे बोलते थे गडिंजा। दरअसल ये ईंटों की वो पुरानी सड़क होती थी जो हमारे गांव की हर गली में बिछी होती थी। आजकल तो हर जगह पक्की और डामर की सड़कें बन गई हैं। दोस्तों, उस समय जब शादियां होती थी तो घर में मेहमानों के लिए जगह कम पड़ जाती थी। तब हम सब मिलकर बाहर आंगन में, गलियों में या छतों पर कतार से बिस्तरा लगा लेते थे। दोस्तों, किस किस ने चाय रोटी या चीनी रोटी खाई है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैंने तो बचपन में ये बहुत खाई है। हो सकता है आजकल के कई सारे बच्चों ने इस तरह का टूथ पाउडर देखा ही ना हो, क्योंकि आजकल तो हर जगह टूथपेस्ट चलता है। लेकिन 1990 के दौर में ज्यादातर लोग टूथ पाउडर का ही इस्तेमाल करते थे। उस समय डाबर लाल दंत मंजन तो हर घर में देखने को मिल जाया करता था। दोस्तों, आज आपको शायद ही कहीं ऐसी घिरनी देखने को मिले। हमारे बचपन में तो ये हर एक मेले की जान हुआ करती थी। हम लोग इसे बड़े चाव से मेले से खरीद कर लाया करते थे। मुश्किल से 1 से 2 दिन ही चला करती थी और फिर खराब हो जाती थी। दोस्तों, क्या कभी आपने इस छर्रे वाले गेम को खेला है? इस गेम में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था कि उन सभी छोटे छोटे छर्रों को घुमा घुमा कर एक ही सर्कल में डालना होता था। कभी कभी तो किस्मत चमक जाती थी और ये एकदम से हो जाता था, लेकिन कभी कभी उस आखिरी छर्रे को सेट करने में घंटों लग जाते थे। उस समय जिन बच्चों के पास ताश खरीदने के पैसे नहीं होते थे, वो घर पर ही माचिस को काट कर ताश बना लिया करते थे। उन दिनों सबके घरों में ये ताक हुआ करते थे, जिनकी जगह आज बड़ी बड़ी अलमारियों ने ले ली है। उस समय ये ताक ही घर की सबसे काम की चीज होते थे, जिनमें घर का जरूरी सामान जैसे मिट्टी के दिए, घर की चाबियां या माचिस रखी जाती थी। दोस्तों, 1990 के इस आइसक्रीम के आगे तो आजकल की महंगी से महंगी आइसक्रीम भी फेल है। उस समय ये ऑरेंज और मिल्क वाली स्टिक आइसक्रीम सिर्फ 1 या 2 रुपए में मिल जाया करती थी। दोस्तों, उस समय दुकानों पर इस तरह की चून की गोलियां जरूर मिलती थी, जिन्हें खाने के बाद मुंह एकदम लाल हो जाया करता था। क्या कभी आपने ऐसा वाटर गेम खेला है? ये उस समय मेलों में खूब मिला करता था। इसमें कोई बैटरी या बिजली नहीं लगती थी, बस साइड में लगे उन बटनों को जोर जोर से दबाना पड़ता था। जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं उनको इसका नाम जरूर पता होगा। जब भी हम खेतों में जाया करते थे तो अक्सर ये हमारे कपड़ों में चिपक जाया करता था। हम लोग इसे अपने कपड़ों से निकालते थे और फिर शुरू होती थी असली मस्ती। इसे चुपके से अपने दोस्तों के बालों में या उनकी पीठ पर चिपका दिया करते थे। दोस्तों, ये कजरोटा है। इसका इस्तेमाल काजल बनाने के लिए किया जाता था। काजल बनाने के लिए इसे आग के ऊपर रखा जाता था और फिर इसके अंदर काजल बन जाता था। इसका इस्तेमाल खास तौर पर हमारी दादी नानी किया करती थी। साथियों, अगर आप 1980 या 1990 के हों तो आपने इस तरह के एंटीना को जरूर घुमाया होगा। जब भी बारिश या आंधी आती थी तो टीवी पर झिलमिलाहट आने लगती थी और सिग्नल गायब हो जाते थे। फिर घर का एक बंदा छत पर जाकर एंटीना घुमाता था। दोस्तों, ये हमारे समय की बहुत कीमती चीज है। एक तो ये लाइट से चार्ज हुआ करता था और इसके आगे ट्यूबलाइट लगी होती थी, जिसका इस्तेमाल हम रात में रोशनी के लिए किया करते थे। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसके अंदर टेप रिकॉर्डर और रेडियो भी था, जिसमें हम कैसेट डालकर जमकर गाने सुना करते थे। याद है आपको, जब भी आपके हाथ में टॉर्च आती थी तो हम सब भी ऐसी हरकत जरूर करते होंगे। दोस्तों, उस समय जब घर के बड़े बुजुर्ग थक कर काम से आते थे तो हम बच्चों की ड्यूटी कुछ इस तरह लगती थी। साथियों, आजकल तो किचन में बड़े फैंसी और मॉडर्न कंटेनर होते हैं, लेकिन 1980 और 90 के दौर में ये डालडा का पीला डिब्बा हर घर की शान हुआ करता था। भाइयों, आजकल के बंद फ्लैटों और कमरों में वो बात कहां जो हमारे गांव के इन कच्चे घरों और ऊंची देहलियों पर हुआ करती थी। गांव देहात में घर के बाहर बनी ये सीढ़ियां और चबूतरे सिर्फ बैठने की जगह नहीं थे, बल्कि पूरे मोहल्ले की पंचायत यही जमती थी। दोपहर के समय घर की औरतें यहां बैठकर सुख दुख की बातें करती थीं, तो शाम को बुजुर्ग यहां बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते थे। साथियों, आज भले ही हमारे पास इन्वर्टर और जनरेटर है, लेकिन क्या आपको याद है लालटेन की उस मध्यम रोशनी में पढ़ाई करने का वो दौर? उन दिनों जब बिजली चली जाती थी तो हमारा सहारा यही लालटेन या मिट्टी के तेल का दिया हुआ करता था। बचपन में अपनी स्कूल की कॉपी और किताबों के पीछे ये कलाकारी तो लगभग हम सब ने की होगी। उन दिनों ये गौरैया हमारे घरों के आंगन में खूब दिखा करती थी, लेकिन आज ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। अगर उस जमाने की यादों की बात करें तो ये नजारा हम सब के बचपन की सबसे बड़ी खुशी हुआ करता था। उन दिनों पूरे मोहल्ले में किसी 1 या 2 घर में ही टीवी होता था, और यकीन मानिए जिस घर में टीवी होता था वो किसी सिनेमा हॉल से कम नहीं लगता था। तस्वीर में दिख रहा ये गैजेट कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक देसी मशीन है जिससे उस जमाने में सेवइयां बनाई जाती थी।
साथियों, आज तो बटन दबाते ही प्रेस गर्म हो जाती है, लेकिन क्या आपको याद है लोहे की ये भारी भरकम प्रेस जिसे गर्म करने के लिए जलते हुए कोयले डालने पड़ते थे? ये तस्वीरें हमें अपने गांव की उन भूली बिसरी यादों की याद दिलाती हैं, जहां बचपन बिना किसी फिक्र के गुजरा था। साथियों, अब ये दौर भी खत्म हो गया है। अब किसी के पास भी बैठने के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है। पहले के लोग घंटों एक साथ बैठकर यूं ही वक्त बिता दिया करते थे। दोस्तों, सच तो ये है कि वो दौर कभी वापस नहीं आया। हम तरक्की की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि वो पुराना सुकून और अपनों का साथ कहीं पीछे छूट गया। आज हमारे पास सब कुछ है, बस वो बेफिक्री वाला बचपन नहीं है। अगर आपको भी अपना वो जमाना याद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई याद के साथ।